नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब मनुष्य अपनी गलती का वकील स्वयं बनता है और दूसरों की गलतियों के लिए जज बन जाता है तो फैसले नहीं होते हैं, फासले हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। कुंभ राशि 2025 और शनिदेव का प्रभाव। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव 1 जनवरी 2025 को नए वर्ष की शुरुआत में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बृहस्पति देव के नक्षत्र में शुक्रदेव के साथ लगन भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करेंगे। यानी इस समय 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में संचरण करेंगे। यानी शनिदेव का ये दूसरा चरण है आपके ऊपर। 29 मार्च के बाद शनिदेव की अंतिम 7.5 आपको प्रारंभ होगी। 2025 29 मार्च तक शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुक्रदेव के साथ संचरण करना, मेरा अनुभव यह कहता है कि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा ग्रहों का, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग कारक माना जाता है। तो ये संपूर्ण परेशानियां, संपूर्ण दुखों का निवारण करेगा। और वर्ष प्रारंभ में ग्रहों के बारे में यदि जाने तो राशि अधिपति शनिदेव शुक्रदेव के साथ लगन भाव में, सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि लाभ भाव में यानी 11वें भाव में, वृश्चिक राशि में बुधदेव 10वें भाव में है और मंगल देव 6ठे भाव में, बृहस्पति वृषभ राशि 4th भाव में, राहुदेव मीन राशि 2रे भाव और केतुदेव कन्या राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे। राशि अधिपति शनिदेव अपनी राशि के स्वामी होकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष यानी राजयोग कारक अवस्था में लगन भाव में संचरण करें, संपूर्ण शुभता को लेकर। और शनिदेव यहां लगन और 12वें भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति देव के नक्षत्र में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि 3रे भाव और मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव वर्ष प्रारंभ में पुष्य नक्षत्र में और 12 जनवरी तक कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र संचरण करेंगे और 2 अप्रैल तक यही संचरण करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र है। शनिदेव की 7th दृष्टि सिंह राशि 7वें भाव पर है। 10th दृष्टि वृश्चिक राशि 10वें भाव पर है। इस भाव के कारक शनिदेव है। लगन के स्वामी शनिदेव पुरुषार्थ, पार्टनर, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। लग्नेश का अपने मूल त्रिकोण राशि लगन में आना बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, वी शुड नॉट फॉरगेट सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। इसका भी ध्यान रखिएगा। ये विरक्ति का कारक ग्रह है। 7वें भाव में बहुत दिग्बली माने जाते हैं। लगन में इनके पास दिग्बल नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में है और कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव यहाँ नीच के होते हैं, तो ये नीच भंग राजयोग भी है। तो शनिदेव की जो स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी उत्तम स्थिति है। कारोबार, कामकाज, मार्केट में वर्चस्व बढ़ेगा, साख मजबूत होगी। कारोबार में और नौकरी में और व्यवसाय में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज, चाहे मार्केट, बड़े जानकार और गुरुओं की सलाह, बुजुर्गों की सलाह, पिता की सलाह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा 29 मार्च 2025 तक। गुडविल के लिए बहुत अच्छे विराजमान है शनिदेव। आपके नेम और फेम में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, आर्थिक पक्ष, धन, व्यापार, कामकाज को लेकर उत्तम फलों का संकेत है 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 2025 आने वाला समय 29 मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहेगा। इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी गुरु मंत्री दाती महाराज पर डाल दूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये जनरल राशिफल है। आपकी राशि, आपके लगन क्या है, जनरल प्रोडक्शन है। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में दैया, सरस्वती और माँ दशा का क्या प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा 2025 29 मार्च तक शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके अवश्य बात करें। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशिफल है और राशिफल सब लोगों के लिए भाई। ओम नमो नारायण। संपूर्ण गणनाओं को मैं ध्यान में रखते हुए बता सकता हूं कि मनोबल और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। मनोबल बहुत मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, कामकाज को लेकर उत्तम फलों का संकेत है। फाइनेंशियली गेन अच्छा होगा, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, कोई भी काम होगा, सफलता के अवसर आपको मिलेंगे। हाँ, गति थोड़ी धीरे है, धीरे धीरे मिलेगा। आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपलब्धियों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। आज से संतुष्टि बनी रहेगी। जो लोग नौकरी में है, नौकरी के साथ एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा लाभ के अवसर भी शनिदेव यहाँ आपको देंगे।
आप टेक्निकल है, मैकेनिकल है, फाइनेंस है, किसी इंडस्ट्री के साथ संबंध रखते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या प्रॉपर्टी सेल बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, ट्रेडिंग के क्षेत्र में है, मेटल में है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई भी क्षेत्र हो, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। एक साथ कई क्षेत्रों में लाभदायक हाथ आजमाने का अवसर भी शनिदेव आपको यहां देंगे 29 मार्च 2025 तक। धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की आवक होगी, आत्मबल मजबूत रहेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान यश कीर्ति के नए संबंध स्थापित होंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है तो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा, डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, मार्केट का क्षेत्र मजबूत होगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, इसके साथ साथ मजबूत भी व्यवसाय में आएगी। लगन में विराजमान है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव साझेदार है और व्यापार है, निजी संबंध है, तो डेली इनकम में बढ़ोतरी का अद्भुत संकेत यहां शनिदेव दे रहे। विशेष रूप से जिन भाई बहनों का ग्रोसरी का व्यवसाय है उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी, धन की आवक बढ़ेगी, कामकाज पर अपनी एक पकड़ होगी, कार्यकुशलता कार्य की गुणवत्ता की वजह से मार्केट में आपकी साख अच्छी होगी। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, यदि आपका पार्टनरशिप में कोई काम है तो मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है। दशम दृष्टि कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर शनिदेव पूर्णता आपके पक्ष में उन्नति के अवसर का संकेत दे रहे। जॉब कामकाज को लेकर द्वंद के बादल छटेंगे, नौकरी में अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा, जॉब में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। आप बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा और आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन बहुत जरूरी 29 मार्च तक मेरा जो अनुभव वो कहता है कि नशा नहीं करें, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, किसी गरीब को नहीं सताए, माता पिता की सेवा में कोई कोताही नहीं करे और जीवन साथी के साथ दगा नहीं करें, राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करें। आपके लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत शनिदेव दे रहे हैं 29 मार्च 2025 तक। अब आप ये कहेंगे कि ये जो 3 महीने है शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? भाई देखो, माँ बाप की सेवा, पतिपत्नी धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अद्भुत मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप। कैरियर कारोबार नौकरी में कहीं परेशानी है तो ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और क्योंकि आपको 7.5 का अभी दूसरा चरण है, ओम शम शनिश्चराय का जाप करना भी आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। यदि नौकरी में कहीं परेशानी है, रोजगार के मामले अटक रहे हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी मैसी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि पतन नाम स्तुति है। हर रोज प्रदोष काल में 108 बार जाप कर लेना और लगातार 3 महीने कर लेना, नौकरी और कैरियर कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है ये। शनि कवच धारण करना अद्भुत रहेगा। अब शनि कवच कैसे धारण करें, तो मैं व्यापारी तो हूं नहीं, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए शनि कवच तैयार करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, मेरा ये निवेदन है कि मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बरसे तो अद्भुत शनि कृपा प्राप्ति यंत्र, शनि कवच और शनिदेव का धागा नीचे आए नंबर पर आपको मिल जाएगा। दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन बड़ या पीपल के वृक्ष नीचे सूर्य उदय से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। गौ सेवा करना आपके लिए लाभ, क्योंकि गौ सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने से भी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। शनिवार, मंगलवार और सोमवार, ये 3 दिन रात्रि 9 से लेकर 11 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। और पाठ के बाद 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट देना, कष्ट नहीं आएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा। मंगलवार दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो ये कुछ उपाय है, इन उपायों का सहारा लेने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा।
मेरा कोई दबाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।